हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। एक सेवक का क्या धर्म होता है, एक मालिक के प्रति क्या इतनी आत्मीयता बढ़ जाती है कि एक दूसरे के बिना रह पाना असंभव सा हो जाता है। इस अध्याय के माध्यम से महादेवी वर्मा ने भक्तिन का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। आइए इसका पंक्तिबद्ध होकर अध्ययन करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाले भक्तिन का यहाँ पे काया का वर्णन है, यानी वो छोटे कद की थी, दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों से कानों में दृढ़ संकल्प यानी पूरी तरह से उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। छोटी सी आंखों में एक विचित्र समझदारी, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व से देखने से पता चलता है कि उसके अंदर किस तरह के भाव हैं। व्यक्ति का आधा परिचय उसके व्यक्तित्व से मिल जाता है, यानी उसे देखने से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर एक विचित्र समझदारी है, जिसे लेकर जिस दिन पहल यानी पहली बार जब लेखिका के पास उपस्थित हुई तब से आज तक एक लंबा समय बीत चुका है, एक युग का समय बीत चुका है। पर लेकिन इतने समय के बावजूद भी कोई जिज्ञासु यानी कोई जानने वाला, क्या ये महादेवी वर्मा के घर की सदस्य है या जिस हैसियत से रहती है लगता है कि मालिक और नौकर के बीच का संबंध नहीं हो सकता, यानी किसी जिज्ञासु यानी जिसके मन में जिज्ञासा आती है, अगर इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में अपने ग्रामीण ठेठ शब्दों में एक इसका जवाब देती। तुम पचे के का बताई, पचे शब्द है पंच यानी लोगों को, तुम पचे का बताई, ये 50 वर्ष से संग्रहित है। इस हिसाब से यानी इसके इस उत्तर के हिसाब से मैं 75 की ठहरती और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। शतायु हमारे धर्मशास्त्रों में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कही गई है कि कर्म करते हुए हम 100 वर्ष की तक जीवन यापन करें, लेकिन वह इस असंभव आयु यानी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो 100 वर्ष तक धर्मशास्त्रों में जो लिखा है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जिंदा रहें, तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो इस आयु को पूरा करते हैं। वो इस आयु को भक्तिन पूरा कर जाती है। इसका भक्तिन को पता ही नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वह इसका क्या असर लोगों पे पड़ेगा। पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय को एक रत्ती भर कम नहीं करना चाहती है। शायद अगर उसे पता भी हो कि अगर इतना कहने से एक लंबा वक्त लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वह बताकर अपने संबंधों को छोटा नहीं करना चाहती है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कुछ वर्षों तक अगर बीत जाएगा तो मुझे 100 वर्षों से ऊपर पहुंचा देगी और 150 वर्ष अपनी आयु सीमा बताकर असंभव आयु सीमा को वह ढोने लगेगी, यानी 150 वर्ष की आयु को वह पार कर जाएगी। देखिए अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो बुक है उसमें विश्व का सबसे अधिक जीने वाले व्यक्ति 145 या 44 साल के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दर्ज हो चुका है, विश्व के सबसे अधिक जीने वाले व्यक्ति। उनसे तमाम पत्रकारों ने पूछा कि आपके जीवन जीने का क्या रहस्य है। उन्होंने बताया धैर्य, पेशेंस। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण होता है जिससे व्यक्ति विपरीत से परिस्थितियों में, आधा व्यक्ति सांप काटने से नहीं मरते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं, घबरा सा जाते हैं। आयु, जिंदगी जीना, किसी भी कार्य को करना धैर्य हमारे सबसे बड़ी सहायता करता है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा मतलब कंपटीशन करने वाली भक्तिन, यानी सेवक धर्म की बात करें तो हमारे धर्म हिंदू धर्मशास्त्र में हनुमान जी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आते हैं। कहते हैं कि भक्तिन के विषय में महादेवी वर्मा कहती हैं कि हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है, जबकि संकट मोचन उन्हें कहा गया है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी समस्या में फंसते थे तो सबसे पहले हनुमान को बुलाते थे। कहते हैं भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, ये अंजना जो हनुमान की माता जी थी उनकी पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका यानी किसी ग्वाल की यानी गाय भैंस रखने का जो व्यवसाय करते हैं गोपाल
की कन्या है, नाम है लक्ष्मीन। इसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन। गांव में नामों को लोग बिगाड़ देते, रामचंद्र नाम रहेगा तो रामचंद्र कहेंगे, ऐसे इसका नाम लक्ष्मी है तो लक्ष्मीन, लक्ष्मीन से इसका वास्तविक नाम है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछे भी जाते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। अगर आप चैप्टर को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़े हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रश्नों का आप सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए अब पूरे चैप्टर को प्रासंगिक हो गया है कि हम छोटे से छोटे तथ्यों को देखें। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटे जो है सेंटेंस से, वाक्य से कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए जब तक हमारा अध्ययन व्यापक नहीं होगा तो हम इस बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पर जैसे ही नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल के कुंचित रेखाओं में नहीं बध गई है। तमाम विचारकों ने, विद्वानों ने कहा कि जथा नाम तथा गुण, व्यक्ति का आधा परिचय उसके नाम से मिल जाता है। जैसा व्यक्ति का नाम होता है लगभग कभी कभी विपरीत होता है। नाम है वकील, उनके माता पिता ने दुलार में रख दिया जबकि पूरी जिंदगी वकालत का काम नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ गांव में ऐसे अजीब से नाम आपको दिखाई देते होंगे। निश्चित तौर पे वह व्यक्तित्व का बोधक होता है। नाम व्यक्ति का आधा परिचय लेकर ही आता है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास ही लेकर जीना पड़ता है। व्यक्ति अपने जो नाम रहेगा, नाम है आदर्श, नाम तो बहुत अच्छा उनके माता पिता ने रखा है, लेकिन उनके अंदर नैतिकता का अभाव है। तमाम ऐसे बच्चे आधुनिक आज हैं, नाम तो उनका आदर्श है, आइडियल है, दूसरों के लिए आदर्श बनने का काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर विपरीत अगर किसी का नाम हो तो अन्यथा मत लें। एक उदाहरण मैंने दिया है कि तमाम विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती है कि नाम है लक्ष्मी और घर में काम करती है, इसलिए समझदार है। समझदार बनना जीवन का एक सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है। हम समझदारी से जीवन के 4 आधार में पहला आधार आपका समझदारी है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है और बहादुरी है। किसी भी परिस्थितियों में ये 4 स्तंभ हैं जिस पे हम टिके रहते हैं। पहला आपका समझदारी है, दूसरा कहीं भी किसी भी कार्य में आप ईमानदारी का परिचय दें, तीसरा है आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और चौथा है आप अपने बहादुरी का परिचय दें, किसी भी परिस्थितियों से घबराएं ना। ईमानदारी का परिचय देने के लिए वह उसने शेष इतिवृत्ति के साथ ये भी बता दिया, किस प्रार्थना के साथ उन्होंने अपना जीवन से जुड़ी भक्ति ने सारे पहलुओं को महादेवी वर्मा से बताते हुए प्रार्थना किया कि कभी भी उसकी इस नाम का उपयोग न करे, यानी बुलाते समय या कभी भी उस नाम को दोहरावे न। उपनाम रखने की प्रतिभा यहाँ आ गया, आपके बुक में प्रतिभा होगा, सबसे पहले उसका प्रयोग ऊपर करती। इस तथ्य को देहातीन क्या जाने, इस जवाब से, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया तो भक्तिन जैसे कवित्व ही, भक्तिन शब्द ही है, अगर किसी को भक्ति या कह दिया गया कि भक्ति धारा में, तो एक नीरसता का आज के समय में लोग कहते हैं नीरस भक्ति धारा, या कोई भक्ति चीज़ें या धार्मिक बातें हों तो नीरसता पूर्वक हो जाती हैं। अभी कहीं हंसी मजाक, कोई कॉमेडी, कोई डांस, इस चीज़ की बातें हों तो ज़्यादा लोग रुचि लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक बातें हों जो वो थोड़ी सी लोगों के लिए अरुचिकर हो जाती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जीवन में ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है। हमें अच्छी बातें, जो धार्मिक बातें हैं, उन्हें स्वीकार करना ही होगा। भक्तिन अपने कवित्वहीन नाम को लेकर भी, पाकर भी वो गदगद हो उठी। उसे अपने नाम से, उपनाम से थोड़ा भी अफसोस नहीं था। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त, इति मतलब जो बीता है, बीती हुई घटना है। इतिहास, हास मतलब घटना, और इति मतलब प्राचीन, यानी जो बीत चुकी है, यानी इति मतलब यानी जो बहुत पहले घटनाएं घट गई हैं। अगर उसके जीवन के इतिवृत्त को, यानी पहले को जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या आप अंशतः भी समझ पाना कठिन होगा। आप उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे जब तक उसके जीवन के विविध पहलुओं को आप नहीं जान पाएंगे। उसका जन्म ऐतिहासिक इलाहाबाद के पास झूसी के गांव, प्रसिद्ध गांव
में हुआ था एक अहीर, सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं बल्कि बीमाता, बीमाता मतलब सौतेली माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की काया में पली है। 5 वर्ष की वय, वय मतलब अवस्था होता है, वय का अर्थ होता है अवस्था। 5 वर्ष की अवस्था में उसे हांडिया, इलाहाबाद का ही क्षेत्र का गांव है, एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र में 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर बीमाता, बीमाता मतलब सौतेली माता से बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुड़ी लूट लिया है। यानी एक दौर, एक धार्मिक वृत्ति कि बाल विवाह उसी धर्म सिद्धांतों से था कि जितनी कम उम्र में विवाह हो जाए वह धार्मिक वृत्तियों का द्योतक था। लेकिन ये परंपराएं कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए ये घातक थी, अच्छी नहीं थी। तो जो परंपराएं अनुकूल नहीं होती हैं, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती हैं, वो परंपराएं विघटित हो जाती हैं और धीरे धीरे वो परंपरा विघटित हो गया और एक कानून भी बन गया। 18 और 21 वर्ष का न्यूनतम आयु भी विवाह का तय कर दिया गया। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में विवाह यानी बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाना यहाँ पे था, लेकिन धीरे धीरे ये परिस्थितियां विलुप्त हो गईं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभाव तो इस दयालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क बीमाता ने उसे मरणांतक रोग तक समाचार तब तक नहीं भेजा जब तक मृत्यु भी सूचना बन गई थी। उसकी बीमाता ने डर के मारे कि कहीं ये अंतिम समय में इसकी पुत्री आ जाए और इसके पिता अपनी संपत्ति न दे दें, इसलिए मरने तक यानी जब तक वह मर गए इसका भी सूचना नहीं बन चुका तब तक उसके पास संदेश नहीं भेजी। रोटने और पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसकी सास ने भी कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे रोएगी पीटेगी तो हमारे घर पे अपशगुन होगा, वो नहीं बताया। और बताया बहुत दिनों से तुम नहर नहीं गई है, जाओ जाकर देख आओ, यही कहकर और उसे पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा क्योंकि उसे अपने मायके जाना था। गांव की सीमा में पहुंचते ही उसका सारा उत्साह झड़ गए। गांव के कुछ पड़ोसियों ने कहा है लक्ष्मी अब आई है, यानी उसे पहले ही आना था, अब आई है। ऐसा स्पष्ट पुनरावृत्तियां और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था न बीमाता के व्यवहार में शिष्टता का लेस था, शिष्टाचार था। कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उसे घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पांव ससुराल लौट पाई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने बीमाता पे आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो की मर्म व्यवस्था व्यक्त की। ये उसके जीवन का पहला परिच्छेद था, ये उसके जीवन का प्रथम पड़ाव था, यानी उसके पिता की मृत्यु। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी उसे सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण यानी 2 कन्या उसी के जन्म हो चुका था। सास और जेठानियों ने ओठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। देखिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कहीं पे लिंग भेदभाव नहीं है। हमारा संविधान भी कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। संविधान कहता है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। हम किसी को धर्म, जाति और जो है लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, महिला है पुरुष है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारा मातृ सत्तात्मक समाज नहीं बन पाया है, आज भी समाज पितृ सत्तात्मक ही है। उसकी जेठानियों ने ओठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था क्योंकि सास के 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान थी, पुरखिन के पद को अपसिक्त कर चुकी थी, सुशोभित कर चुकी थी और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद की उम्मीदवार थी। छोटी बहू लीक को छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। पुरुष प्रधान समाज था और
चूंकि ये समाज अभी महिलाओं को भी पूरी तरह से अधिकार, सामाजिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं, जबकि संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं, ये आवश्यक हो गया। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती थीं। लोक चर्चा, लोक निंदा सबसे खराब काम है, लेकिन दुनिया का ये दस्तूर है। दूसरों की चर्चा करने में ही आनंद रस मिलता है। कलूटे लड़के धूड़ उड़ाते खेलते थे, मट्ठा फेरती थी, कूटती पीसती रागती थी। नन्ही लड़कियां गोबर भी काम करती थी, गोबर उठाती थी, कंडे पाटती थी। जेठानियाँ अपने बच्चों को भात पर सफ़ेद राब पर गाढ़ा दूध डालती और गुड़ वाली डली के साथ कटौती में मट्ठा इसकी लड़कियां पाती, उसकी लड़कियां चने बाजरे और घुघरी केवल चबाना पड़ता था। दंड विधान के अंदर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकते। सारी चुगली चबाई की परिणति, तमाम दंड विधान, तमाम शिकायतें उसके पति से किया गया कि अपनी पत्नी को छोड़ दे, यानी लक्ष्मी को छोड़ दे। सारी चुगली चबाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, लेकिन लक्ष्मी कोई ऐसा अवसर ही नहीं छोड़ती थी, कभी उस पर कोई उंगली नहीं छुआए। बड़े बाप की बड़ी बाप वाली बेटी को पहचानता था, यानी अपने बाप का मान सम्मान भी जो लड़की के ससुराल में जुड़ा रहता है और भक्ति उसे निर्वहन करने की कोशिश करती थी। ये बस यहीं तक, आगे के भाग शेष भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।